आईसीएसई बोर्ड जीएसटी। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के जीएसटी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल का। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल आपका कितने टाइप्स का होंगे? 3 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे अभी हम जो है 2 टाइप्स का ही बता रहे हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका जो है इंट्रा स्टेट एंड सेकेंड आपका जो है इंटर स्टेट। 2 टाइप्स का जो है आपका जो है सेल होता है। 2 तरीके के सेल करते हैं, एक आपका इंट्रा स्टेट और एक आपका इंटर स्टेट, जो इसी जो है आपके सिलेबस में है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इंट्रा स्टेट क्या हो गया? सेल बिटवीन सेम स्टेट, सेल बिटवीन सेम स्टेट आपका क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। दैट मीन्स अगर एक ही स्टेट में जी के पी से लेकर के कहाँ सेल कर दिया उसने? लखनऊ में सेल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दोनों यूपी ही तो है, दोनों का स्टेट क्या है? सेम है। तो सेम स्टेट मीन्स क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। दूसरा आपका क्या है? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होगा? वन स्टेट टू अदर स्टेट, सेल वन स्टेट टू अदर स्टेट। दैट मीन्स अगर यूपी से जो है परचेज करके उसको सेल कर दे रहा है एमपी में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। और एक ही स्टेट में, सेम स्टेट में जो है सेल कर रहा है तो आपका इंट्रा स्टेट हो जाएगा। अब दोनों पे जो कहीं भी सेल करो, चाहे इंट्रा स्टेट में सेल करो चाहे इंटर स्टेट में सेल करो, जीएसटी तो लगना ही लगना है। तो जीएसटी दोनों पे लगेगा। तो अब हम पढ़ेंगे जीएसटी, जो कि मेरा मेन टॉपिक है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो जीएसटी में आपका जो है फर्स्ट जीएसटी में आपका इससे अगर इंट्रा स्टेट है तब भी आपका जीएसटी वर्क लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तब भी आपकी जीएसटी लगेगी। तो अब देखिए, अगर इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट में सेल हो रहा है, तो जीएसटी आपका 2 टाइप्स का होगा। इस कंडीशन में आपका जीएसटी 2 टाइप्स का होगा। अगर जीएसटी का रेट R% है तो हाफ में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, हाफ रेट परसेंटेज दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। और कौन है दोनों जीएसटी आपका सेम स्टेट का? एक आपका सीजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या हो गया? सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी क्या हो गया? स्टेट जीएसटी। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको जो है इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल करते हैं तो इंटर स्टेट, दैट मीन्स उसमें क्या हो करेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। और ये टोटल जो रेट है एक ही पर लगेगा R%, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट अब होलसेलर से स्टार्ट करें। इतने तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है होलसेलर। देखिए, इसको अब पूरा टोटल स्टार्टिंग से करेंगे, कहाँ से कैसे क्या होता है। पहले बेसिक था, बेसिक बता दिया, इंट्रा और इंटर स्टेट सेल के बारे में बता दिया। अब होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करता है। अब होलसेलर से कौन लेता है? डीलर या रिटेलर? तो ये डीलर हो गया। अब डीलर डायरेक्ट जो है किसको दे दिया? डीलर से कौन परचेज कर लिया? कस्टमर। इसको पूरे को समझना है आपको। चलिए देखते हैं। तो होलसेलर जो है, होलसेलर से कौन लिया है जी? डीलर। तो ये डीलर में ध्यान दीजिएगा, अगर होलसेलर से परचेज किया डीलर तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीपी। क्या हो जाएगा? सीपी। ध्यान दीजिएगा इसको। और अगर कस्टमर ने जो है डीलर से लिया तो ये इसके लिए, डीलर के लिए ये क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा। इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा और चीज़ें बता देते हैं। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, ये 2 होते हैं। आपका आउटपुट जीएसटी और एक आपका इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या हो गया आपका? कलेक्शन ऑफ जीएसटी
कलेक्शन ऑफ जीएसटी बाय डीलर फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से जो जीएसटी डीलर लेता है वो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। तब ध्यान दीजिएगा, आउटपुट जीएसटी किस पर वर्क करेगा, एसपी पर। सेलिंग प्राइस पर कौन सी जीएसटी अप्लाई करेंगे, आउटपुट जीएसटी अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस पर। नेक्स्ट आपका जो है इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी क्या होगा, गिवन जीएसटी बाय डीलर टू होलसेलर। होलसेलर को जो जीएसटी डीलर देगा वो कौन सी जीएसटी हो जाएगी, इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी किस पे फाइंड आउट करेंगे, सीपी पर। ये दो चीजें ध्यान देना है, इनपुट जीएसटी किस पर अप्लाई करेंगे हम लोग, सीपी पर, और आउटपुट जीएसटी किस पे हम अप्लाई करेंगे, एसपी पर। ओके, अब हम कुछ इसमें फार्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, अगर सिंपल बेसिक वाला फार्मूला, जैसे इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर गिवन, अगर ये दिया हुआ है सीपी गिवन है एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, देन हाउ टू फाइंड एसपी। कैसे फाइंड करेंगे एसपी, तो डायरेक्ट फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर यही लॉस रहेगा तो यहाँ लॉस परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ लॉस परसेंटेज यूज करेंगे, सेम थिंग है। अब आते हैं मेन अब जो है फार्मूले पे कि कब आउटपुट जीएसटी का क्या फार्मूला होगा और इनपुट जीएसटी क्या फार्मूला होगा। फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूले में कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम ध्यान देंगे पहले किसका स्टार्ट का, इंट्रा स्टेट का। इंट्रा स्टेट पर, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट पर सबको पता होगा जीएसटी टू टाइप्स का हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट हम पहले आउटपुट जीएसटी निकालना हो, आउटपुट, तो आउटपुट चाहे सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगाएंगे 1/2। मैंने बोला था ना इंट्रा स्टेट में आर क्या हो जाता है, दोनों के लिए हाफ हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 R/100। और कौन सी जीएसटी है, आउटपुट, तो आउटपुट अप्लाई इन एसपी, सो इनटू एसपी। ओके, या तो आपको आउटपुट सीजीएसटी निकालना हो या आउटपुट एसजीएसटी, फार्मूला अप्लाई यही करेंगे। देन आफ्टर इनपुट, हाउ टू फाइंड इनपुट फॉर द इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट हो CGST and SGST, two types of the GST, apply only one formula 1/2 R/100, and you know that input apply to the CP। इनपुट किस पे अप्लाई होगा, सीपी पे। ध्यान दीजिएगा, इनपुट क्या हो गया आपका, वो जीएसटी जो है गिवन बाय द डीलर किसको देता है, होलसेलर को, तो सीपी पे अप्लाई हो जाता है। आउटपुट जीएसटी कौन, टोटल कौन आउटपुट जीएसटी देता है, कस्टमर देता है। कस्टमर किसको देगा, डीलर को, ठीक है। तो इस पे एसपी अप्लाई होगा। तो ये था आपका इंट्रा स्टेट के लिए। इंटर स्टेट है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है। देन आफ्टर हम कौन सा जो है आउटपुट हो या इनपुट हो, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट IGST इज इक्वल टू, तो मैंने कहा था ना 1/2 जो इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है इंट्रा स्टेट में और इंटर स्टेट में, टोटल जो भी जीएसटी रेट रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। सो R/100 इंटू क्या है, आउटपुट है एसपी, सो एसपी इनपुट IGST हो तो सेम आप R/100, बट यू नो दैट इनपुट है, सो अप्लाई सीपी। क्या अप्लाई कर देंगे, सीपी अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट होता क्या है, तो गिवन जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा जी, नेट आउटपुट, जो भी आपका नेट आउटपुट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नेट इनपुट जीएसटी लिख दीजिएगा। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जो आएगा वही आपका नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। ओके,